चाहे फिलिस्तीन का मसला हो, चाहे लेबनान का मसला हो, चाहे कुवैत की बर्बादी हो, चाहे इराक की बर्बादी हो, चाहे सीरिया की बर्बादी हो और आज ईरान, इस सब के पीछे अगर कोई असल विलेन है, उस विलेन का नाम MBS है। ये क्या है, पूरा नाम बताइए। MBS के नाम से आप लोग सब जानते ही हैं, मोहम्मद बिन सलमान जिसको कहते हैं, जो अपने आप को इस वक्त दुनिया में मुसलमानों का जबरन लीडर बताता है और अमेरिका और इजराइल उसके पीठ पर एक दाएं और एक बाएं किरामन कातिबीन की तरह सवार है। आप मानते हो उनको? ये आपने बनाया ना लीडर तो उनको? नहीं, किसी ने नहीं बनाया उसको, अमेरिका ने बनाया, इजराइल ने बनाया। और आज का नहीं, फिर आप खिलाफत अब्बासिया से शुरू करेंगे, लंबा हो जाएगा मामला। बात दो लाइन में बात यह है कि उसको किसी ने नहीं चुना, वहां जमहूरियत नाम की चीज ही नहीं है। और दुनिया में कुछ मीडिया के लोग चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि ईरान में तानाशाह, ईरान का नाम ही रिपब्लिक इस्लाम रखा गया है, इस्लामी जमहूरिया ईरान है, जहां नाम भी जमहूरियत है और काम भी जमहूरियत है। मैंने कई जगह बड़े चैनलों में भी डिबेट में ये बात कही थी कि नाम काम आप देख लें कि दुनिया में जहां इलेक्शन नहीं अब तक हुआ, हम लोगों के जीते जी तो हमने कभी देखा नहीं कि इलेक्शन हुआ, बाप का बेटा, बेटा का बेटा, बेटा का बेटा हुकूमत संभाल रहा है। आवाम की मर्जी नहीं, आवाम से पूछा नहीं जाता, आवाम की बात सुनी नहीं जाती है और उस पर सारे अहकाम थोपे जाते हैं। लेकिन अमेरिका जो कहता है कि हम डेमोक्रेसी के रक्षक हैं, वो उसके साथ है, जहां डेमोक्रेसी को दफन किया जा रहा। और जहां डेमोक्रेसी की जड़ें मजबूत हैं, वहां उसको अमेरिका कह रहा है कि डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। तो दुनिया को ये समझना पड़ेगा। कहाँ मजबूत है? ईरान में। दुनिया के लोकतांत्रिक देशों की सूची निकालें, वहां के लोकतांत्रिक क्रियाकलापों को देखें, जो डेमोक्रेटिक वर्क होता है। साल से लगातार सुप्रीम लीडर तो इंग्लैंड में भी है। इंग्लैंड में एक पावर होता है जिसको मलका एलिजाबेथ और प्रिंस और न जाने अब कौन है इस वक्त मौजूद, वो पूरी ताकत वहां होती है, सुप्रीम उसको कहा जाता है। ठीक है, और कितना बड़ा पद है ये कि डोनाल्ड ट्रंप भी पिछले कई दिनों से कह रहे हैं कि हमको भी मन कर रहा है कि हम सुप्रीम लीडर अमेरिका का बन जाए, वो ईरान के बन जाए। शायद चुनाव होता है, वहां के राष्ट्रपति हमारे भारत के गणतंत्र दिवस के परेड में मुख्य अतिथि होते हैं। आप लोगों को पता है कि नहीं है? ईरान के राष्ट्रपति, निर्वाचित राष्ट्रपति, भारत के गणतंत्र दिवस में हमारे मुख्य अतिथि बन चुके हैं। और अभी जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हमारे ईरान के राष्ट्रपति रईसी शहीद हुए थे, तो भारत ने वाज़ाफ्ता 3 दिनों का शोक का ऐलान किया था। तो ये लोकतांत्रिक संबंध है हमारे और ईरान के। ठीक है, कि हमने ये दिखाया कि हमने भी माना इस बात को कि ईरान लोकतांत्रिक देश है, तभी तो हमने शोक भी व्यक्त किया, हमने उनके राष्ट्रपति को चीफ गेस्ट भी बुलाया और हमारे सारे संबंध हैं। आज भी दुनिया देख रही है, परिस्थितियां बदल रही हैं, पॉलिसियां बदल रही हैं, लेकिन संबंध हमारे आज भी हैं। सऊदी अरब से आप लोग, हमारी लड़ाई ना अमेरिका से अभी, ना अभी इजराइल से। आज हम जो आए हैं वो सऊदी सरकार के उन गलत पॉलिसियों को एक्सपोज करने आए हैं कि भारत समेत दुनिया के कई देशों के मुसलमान सऊदी के हुक्मरान को समझते हैं कि ये मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी है, चाहने वाला है और यही उसका कल्याण करेगा, या इस्लाम के विस्तार और इस्लाम का असल संदेश इसी के माध्यम से जाएगा। वो गलतफहमी लोग निकाल दें दिमाग से। इस्लाम का, मुसलमान का नुकसान सबसे ज्यादा अगर कहीं से हुआ है तो वो आले सऊद से हुआ है। और हम उस आले सऊद पर कैमरे के सामने, मैं कह रहा हूँ, कितने लोगों को मेरी बात बुरी लगी, अच्छी लगी। जो मसलक के लिए जी रहे हैं उनको बात बुरी लग सकती है, जो मजहब के लिए, इंसानियत के लिए जीते हैं उनको ये बात बुरी नहीं लगेगी। हम आले सऊद पर लानत भेजते हैं, हम दुआ करते हैं कि उस हुकूमत का खात्मा हो जाए, आले सऊद का खात्मा हो जाए, वहाँ डेमोक्रेसी हो, इस्लामी जमहूरियत हो, वहाँ इलेक्शन हो, वहाँ जनता की राय ली जाए। क्योंकि जब तक ये तानाशाह MBS वहां मौजूद रहेगा, वहां इसी तरह की हरकतें होती रहेंगी। नहीं, ईरान में कोई तानाशाह नहीं है, न थे न हैं, न थे न हैं। वहाँ इलेक्शन होता है, अभी मौजूद है राष्ट्रपति वहाँ पेजिशकियान। डेमोक्रेसी थी तो फिर अमेरिका हमला क्यों किया? डेमोक्रेसी कुवैत में था, डेमोक्रेसी इराक में था, डेमोक्रेसी क्या कहते हैं वेनेजुएला में डेमोक्रेसी है या नहीं, ये बताइए। वहाँ के राष्ट्रपति को जो रात में उठा कर ले आया पकड़ के,
वेनेजुएला में डेमोक्रेसी है या नहीं? तो अब आप बताइए कि वेनेजुएला के साथ ऐसा क्यों किया उसने? दुनिया में डेमोक्रेसी का दुश्मन, इंसानियत का दुश्मन, लोकतंत्र का दुश्मन, मजहब का दुश्मन, अमन का दुश्मन, सुकून चैन का दुश्मन अगर कोई है, सबसे बड़ा मुजरिम तो वो अमेरिका है। और अमेरिका के शह पर उनके चेले चपाटे, जिसमें सऊदी अरब, इजराइल तो बाद वाला चेला है, पहले नंबर पर सऊदी है, पाकिस्तान है, बाद वाला चेला ये इजराइल है। दोनों के खिलाफ सऊदी अरब और पाकिस्तान, सऊदी, इजराइल, जो अमेरिका का चेला है, समझिए वो दुनिया में, दुनिया के अमन के लिए खतरा। भारत भी चेला है क्या? नहीं, भारत क्यों चेला रहेगा? भारत गुरु है, गुरु ही रहेगा। आप तो ठीक है। अरे भारत की बात क्या करो, कोई व्यक्तिगत किसी नेता का किसी सब संबंध हो, अगर प्रधानमंत्री जी इजराइल गए, प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान भी जा चुके हैं बिरयानी खाने, वो मुद्दा नहीं है हमारा। प्रधानमंत्री जी चीन भी जा चुके हैं। नहीं, उससे भारत की अपनी एक पॉलिसी है, उसको उससे मत जोड़िए, कनेक्ट मत कीजिए। से आप खुश हैं जो भी है? देश को जब आवश्यकता होती है वो अपना काम करते हैं। प्रधानमंत्री जी को जो भी प्रधानमंत्री होंगे, नरसिम्हा राव थे तो वो अपनी पॉलिसी चलाए, सब लोग अपने अपने समय में, लेकिन वो भारत का जो मूल मंत्र है वो आज भी दुनिया में दिशा देने वाला है, लोकतंत्र को मजबूत करने वाला है, तानाशाह को के खिलाफ है। वो आप पक्ष विपक्ष में न जाइए। जन्नतुल बकी की बात, आज असल मुद्दा हमारा ये है, हमको उस रिबिल्ड के लिए, उस मुकद्दस मज़ारात को, मकामात को फिर से बनाने के लिए जो संघर्ष चल रहा, उस संघर्ष में मसलक से ऊपर उठकर, बिरादरी से ऊपर उठकर, मुल्क के माने सरहदों से ऊपर उठकर दुनिया के मुसलमानों को एक होने की हम अपील करते हैं। दुनिया के मुसलमानों से हम अपील करते हैं कि वो सऊदी के इस सरकार पर पूरी तरह से दबाव बनाए और उसको मजबूर करे कि वो जन्नतुल बकी के उन तमाम मुकद्दस मकामात को फिर से बनाए और ज़ियारत की इजाज़त दे, ताकि दुनिया के लोग आले नबी के उन तमाम मतलब खानदान के लोगों की ज़ियारत कर सकें, सामने जाकर देख सकें। वो मुकद्दस मज़ारात कौन कौन से हैं, जरा बताएंगे? देखिए, कई मज़ारात हैं, उसमें मुख्य रूप से जो है हमारे प्रोफेट मोहम्मद साहब की जो साहबजादी हैं और उनके भी मज़ारात हैं, और कई और हैं, एक दो नहीं, उसने उनके पूरे आले औलाद के हैं, तमाम निशानियों को मिटाने के लिए सहाबा किराम के हैं, बहुत सारे मज़ारात हैं उनको। लेकिन हमारी जो असल लड़ाई है वो है प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो साहबजादी हैं, उनके आलो औलाद हैं, उनके मकामात पर जो बुलडोज किया गया है और जो उनके निशानात को मिटाए गए हैं, उसको हम फिर से बनाना चाहते हैं। हम उसको फिर से, अब उसको कोई और किसी नज़र से देखते हैं, वो मसलकी देखें, मजहबी नुक्ते नज़र से अगर आले नबी से मोहब्बत नहीं है तो आप कभी भी मुकम्मल मुसलमान हो ही नहीं सकते, मुसलमान होने का दावा कर ही नहीं सकते। तमाम बातें बाद की। एक और सवाल है मेरा, आपने कहा कि इजराइल और अमेरिका सऊदी अरब के दोनों कंधों पर किरामीन कातमीन की तरह बैठा है। किरामीन कातमीन तो नेकी के फरिश्ते हैं। नहीं, मैंने एक मिसाल दिया, जैसे कांधे पे सवार किरामन कातिबीन रहते हैं ना, वैसे ही ये दोनों सऊदी के कांधे पर, एक उदाहरण मैंने दे दिया। आप फरिश्ते के पाक नाम को, उसके लिए मैं सॉरी भी कह दूं, एक समझने के लिए मैंने कहा दोनों कांधे पर ये दोनों सवार है। फैसले जो भी आले सऊद के हो रहे हैं वो ऐसा लगता है कि फैसले सऊदी में नहीं हो रहे हैं, फैसले वाशिंगटन में और तेल अवीव में हो रहे हैं, ये दिख रहा। आपने नारा भी अभी सुना होगा, रिबिल्ट जन्नतुल बकी। जन्नतुल बकी एक पाक जगह है अरब के अंदर, जहां आले नबी के कई मुकद्दस मज़ारात हैं जिनको मुनहदिम सऊदी सरकार के द्वारा कर दिया गया। और सऊदी सरकार के ज़रिए सिर्फ यही नापाक हरकत नहीं, बल्कि लगातार इस्लाम और इस्लामिक ढांचे को कमज़ोर करने, आलम इस्लाम को बैकफुट पर लाने की पॉलिसी वहां बैठ के बनाई जा रही है। कहाँ कहा जा रहा है तो सालों चलेगी लड़ाई, भारत में गैस नहीं रहेगी। ऐसा कुछ नहीं है, सालों साल चलने वाली नहीं है। ये तो हक का पैगाम है जो उन्होंने दिया है, और हक के लिए उन्होंने जान कुर्बान कर दी है। जुल्म कब तक सर चढ़ करके बोलेगा, एक न एक दिन तो इसको गिरना ही पड़ेगा। कौन कर रहा है? ये ट्रम्प और नेतन्याहू। वो तो कह रहे हैं हम जनता को न्याय दिला रहे हैं। वहाँ वो न्याय क्या दिला रहे हैं? अपने मुल्क में तो उनसे न्याय दिलाया नहीं जा रहा है, वो दूसरों के, अपनी साली तो उसके खिलाफ खड़ी हुई है,
वो क्या दूसरों का न्याय दिलाएगा? अरे तानाशाह का अंत होना जरूरी है। तानाशाही तो ये खुद कर रहे हैं, जिसको चाह रहे हैं, जिस मुल्क से चाह रहे हैं उसके बादशाह को उठा कर ले जा रहे हैं, जहाँ चाह रहे हैं वहाँ बम बरसा रहे हैं, जिस मुल्क में चाह रहे हैं उसमें आतंकवाद फैला रहे हैं। सबसे बड़े आतंकवादी तो ईरान है ना। आतंकवाद ये खुद है। ईरान ने जुल्म नहीं किया है, ईरान ने आतंकवाद नहीं फैलाया है, ईरान तो आतंकवाद के खिलाफ है। जब आतंकवाद उन पर जुल्म करेगा तो इंसान अपना जान बचाने के लिए तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ कदम बढ़ाएगा। बम बरसाएंगे, धुआं धुआं हो जाएगा ईरान। धुआं तो खुद देख लिया, पूरी दुनिया देख रही है कि धुआं कौन हो रहा है। अमेरिका से नहीं डरता ईरान। नहीं डरने वाले हैं, कोई डरने वाला नहीं है। अमेरिका से कभी डरे हैं न डरेंगे। ट्रम्प तो कह रहे हैं बातचीत करने को बेकरार है। ईरान हाँ बिल्कुल उसके लिए खोलेगा जो उनके लिए मोहब्बत का हाथ बढ़ाएगा, पैगाम का मोहब्बत का पैगाम देगा। खोला था अमेरिका भेज दिया ईरान के जहाज। ईरान के लिए भी खोला, इंडिया के लिए भी खोला है। इंडिया के लिए भी तो इंडिया के लिए भी खोला, लेकिन पाकिस्तान के लिए खोला उसने, अमेरिका भेज दिया जहाज। वो उसकी मक्कारी है। अगर उसने किया तो ये दगा कर रहा है तो उसके खुमियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। अगर ऐसा मुनाफिकत करेगा तो उसकी सजा उसको मिलेगी। धोखा कर रहा है ईरान के साथ, धोखा कर रहा है तो उसके धोखे की सजा भी मिलेगी। मध्यस्थता की बात कर रहा है पाकिस्तान, तो उसको सजा मिलेगी। अगर ऐसा करेगा तो उसको सजा मिलेगी, कोई भी है चाहे पाकिस्तान कोई आसपास के उनके पड़ोसी देश भी तो इस्लामिक देश है, वो भी इस्लाम को मानते हैं, तो वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो ईरान के समर्थन में क्यों नहीं आ रहे हैं? वो ईरान के समर्थन में इसलिए नहीं आ रहे हैं कि वो सब अमेरिका इजराइल के पिट्ठू बने हुए हैं। उनके बेसिस थे वहाँ पर, उनके एयरबेस बने हुए थे वहाँ पे। आपने देखा अपनी आंखों से। आज क्या पछतावा हो रहा है उन मुल्कों को? देख रहे हैं आप, पछतावा हो रहा है। सब खामोश बैठे हुए हैं, वरना ये बौखला जाते अगर वाकई इस तरह ये पछताते ना। पछतावा कहाँ? और कह रहे हैं अगर ईरान हम पे हमला करेगा तो हम भी हमला करेंगे। क्यों नहीं हमला किया? उनके पास कहाँ ताकत है? वो तो बेचारे अमेरिका के दम पर बोल रहे थे, लेकिन अब देख लिया कि जो अब अमेरिका और इजराइल उनके सामने घुटने टेकने पर नजर आ गया, तो ये तो उनकी नाजायज औलाद है। क्या होगा इस युद्ध में? भारत इंशाल्लाह फायदेमंद रहेगा, भारत को कोई नुकसान नहीं होगा। वो चुन चुन के सबको बड़े बड़े नेताओं को खत्म कर रहे हैं। महंगाई भी तो बढ़ रही है। देखिए भारत में महंगाई बढ़ रही है, गैस बढ़ रहा है, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। इसलिए कि जो देश ईरान ने मोहब्बत के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है इंडिया से, और इंडिया इंशाल्लाह हाथ बढ़ा रहा है सर बहुत जल्दी। ये यहाँ इंडिया पे असर नहीं होगा, इंडिया पे असर नहीं होगा, अमेरिका इजराइल पे असर होगा इंशाल्लाह। जो देश अपने लीडर को नहीं बचा पाया, क्या जनता को कैसे बचाएगा? कौन नहीं बचा पाया? ईरान कहाँ बचा पा रहा है? वो तो धोखे से मारा है उसको। धोखे से कहाँ? कह के मारता है? नहीं इजराइल के अंदर इतनी हिम्मत नहीं वो कह के मार दे, उसने धोखे से मारा है। बकायदा इनाम रख रहा है ना नेताओं पे। अमेरिका तो करोड़ों करोड़ के इनाम रख के उसके बाद मार रहा है। नहीं, अमेरिका ने अगर इनाम रखे हैं तो सामने तो क्या है, छुप के मार रहे हैं। उन्होंने कहा विदेश मंत्री को नहीं मारेंगे तो नहीं मार रहे। विदेश मंत्री घूम रहे थे मार्केट में आराम से। किसके विदेश मंत्री? ईरान के। तो ईरान के विदेश मंत्री इसीलिए घूम रहे हैं, उन्हें डर नहीं है, वो खौफ नहीं है, उन्होंने अपनी पूरी लीड बनाई हुई है। अगर एक वो शहादत के लिए मतलब खामनेई साहब को खौफ था। खामनेई साहब डरे नहीं, कहाँ गए? बंकर में नहीं गए, वो बंकरों में छुपे बैठे हुए हैं। अगर वो वाकई इतने दिलदार हैं तो सामने आके जंग करके देखें। ये छुप करके धोखे से बम फेंकना ये इंसानियत की अलामत थोड़ा ही है। और छोटे छोटे बच्चों पर बम फेंक रहे हैं। जो भाई वो जो स्कूल में मिनाब स्कूल में बम गिराया है सबसे पहले, वहाँ 10 से 11 और 12 साल तक के बच्चे पढ़ रहे थे। बस ईरान बच्चों के सहारे ले रहा है, हॉस्पिटल में, अस्पतालों में, वो बच्चों के सहारे ले रहे हैं। अभी एक न्यूज आई थी, आपने भी देखा होगा कि इन्होंने अपने जो एटम बम और जो पूरे असले थे और अपनी फौज थी वो स्कूलों में छुपा कर खड़ी हुई थी। क्यों कर रहा है ऐसे? ट्रम्प कह रहे हैं परमाणु इजराइल बनाने देंगे ईरान को। हाँ तो वो तो ना बनाए ना बनाएंगे, हमारे सुप्रीम लीडर ने कह दिया हमारे लिए जायज नहीं है, तो ये जायज नहीं है तो हम नहीं बनाएंगे। लेकिन दूसरे से मदद ले सकते हैं। हाँ दूसरे से मदद ले सकते हैं। चाइना अगर यही चीज कर देगा तो ठीक है। नहीं चाइना क्यों करेगा? चाइना से क्या मतलब? दूसरी कंट्री अगर दे देता है मिसाइल तो ठीक है। नहीं मिसाइल तो उनके पास खुद इतने हैं कि उन्हें मांगने की जरूरत नहीं है। ईरान के पास खुद इतने मिसाइल हैं कि उनसे मांगने की जरूरत नहीं है, खुद दूसरे इनसे मांगते हैं। जंग गिर आखिर खत्म होने के जंग तो ईरान तो खुद करने के लिए तैयार। ईरान ने जंग जीत होगी इंशाल्लाह। ईरान जीता हुआ है और जीता रहेगा इंशाल्लाह।